उसी समय शैलजा ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। अतुल को वहां खड़ा देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे अतुल, तू आया है, लेकिन ये क्या? जूते पहनकर खड़ा है। नीचे उतर जा बेटा। घर का कोई और लड़का होता तो इतनी बात सुनते ही तुरंत भाग खड़ा होता, लेकिन अतुल अपनी जगह से नहीं हिला। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। शैलजा इस बार उठकर खड़ी हो गई। अतुल, जूते पहनकर यहां नहीं आया जाता, नीचे उतर जाओ। अतुल ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो चौखट के बाहर ही खड़ा हूं। इसमें क्या दोष है? दोष है, शैलजा ने कड़े स्वर में कहा, नीचे जाओ। लेकिन अतुल फिर भी नहीं हिला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाकी लड़के कहीं छिपकर ये सब देख रहे हों और उसके अपमान पर मन ही मन हंस रहे हों। यही सोचकर उसका अभिमान फिर जाग उठा। उसने गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके कहा, हमारे चुचुड़ा वाले घर में तो सब लोग जूते पहनकर रसोई तक चले जाते हैं। यहां चौखट के बाहर खड़े रहने में कोई बुराई नहीं है। यह सुनकर शैलजा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। बात केवल जूतों की नहीं थी, बल्कि पहली बार किसी लड़के ने इस तरह उनके सामने तर्क करने का साहस किया था। उनकी आंखों में कठोरता आ गई। उसी समय मणिंद्र व्यायाम करके उधर से निकल रहा था। उसके हाथ में डंबल और मुग्दर थे और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। शैलजा का चेहरा देखकर वह रुक गया। क्या बात है, छोटी काकी? क्रोध के कारण शैलजा तुरंत कुछ कह नहीं पाई। तभी पास खड़ी नीला ने धीरे से कहा, सजे दादा जूते पहनकर खड़े हैं, कितनी देर से कह रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं उतर रहे। मणिंद्र ने तुरंत कठोर स्वर में कहा, अतुल, नीचे उतर जाओ। लेकिन अतुल का अभिमान अब और बढ़ गया था। उसने लगभग शिकायत भरे स्वर में कहा, मैंने क्या गलत किया है? छोटी काकी तो मुझे देख ही नहीं सकती, इसलिए बेकार में मेरे पीछे पड़ गई हैं। ये सुनते ही वातावरण एकदम भारी हो गया। शैलजा की भौहें तन गई और मणिंद्र, वह आश्चर्य से अतुल की ओर देखने लगा। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़का छोटी काकी के बारे में ऐसी बात भी कह सकता है। मणिंद्र ये सुनकर अपने आप पर काबू न रख सका। वह तुरंत बरामदे पर चढ़ आया और अतुल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, छोटी काकी नहीं, छोटी काकी मां, और उनके लिए ऐसे बात नहीं करते। बिल्कुल असभ्य हो तुम। मणिंद्र का शरीर बहुत मजबूत था। उसे स्वयं अंदाजा नहीं हुआ कि उसका हाथ कितना जोर से पड़ गया है। थप्पड़ लगते ही अतुल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बैठ गया। यह देखकर मणिंद्र भी घबरा गया। उसका उद्देश्य अतुल को चोट पहुंचाना नहीं था। वह तुरंत झुककर उसे उठाने लगा, लेकिन जैसे ही अतुल खड़ा हुआ, उसका सारा अपमान और क्रोध एक साथ फूट पड़ा। वह पागलों की तरह मणिंद्र पर टूट पड़ा। कभी उसके कपड़े पकड़ने लगा, कभी हाथों से नोचने लगा और गुस्से में उल्टी सीधी गालियां देने लगा। मणिंद्र कुछ क्षण के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। घर के छोटे लड़के तो उसके सामने सिर उठाकर बात तक नहीं करते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे इस तरह लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसका धैर्य भी जवाब दे गया। उसने अतुल को पकड़कर जोर से अलग किया और एक धक्का दे दिया। अतुल लड़खड़ाता हुआ बरामदे से नीचे आंगन में जा गिरा। बस अगले ही क्षण पूरे घर में हंगामा मच गया। कानाई, विपिन, पटल और दूसरे छोटे बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे सजे दादा गिर गए। शोर सुनते ही सिद्धेश्वरी अपना भोजन छोड़कर दौड़ी हुई बाहर आई। उधर नयनतारा अपने कमरे में जलपान करने बैठी थी। जैसे ही उन्होंने ये कोलाहल सुना, वे भी घबराकर बाहर निकल आई। आंगन का दृश्य देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने हाथ में रखा संदेश वहीं फेंक दिया और घबराकर अपने बेटे की ओर दौड़ी। अतुल, वे लगभग चीखती हुई उसके ऊपर झुक गई। कुछ ही पलों में पूरा घर इकट्ठा हो गया। नौकर चाकर, बच्चे, घर की स्त्रियां सब आंगन में जमा हो गए। शोर इतना बढ़ गया कि बाहर के लोग भी अपना काम छोड़कर घर की ओर देखने लगे।
कुछ ही देर में पूरा वातावरण अफरा तफरी और तनाव से भर गया। अब ये केवल बच्चों का झगड़ा नहीं रह गया था, बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। रसोई घर के भीतर से शैलजा ने केवल इतना कहा, मणि, तू बाहर चला जा। इतना कहकर वे फिर अपने काम में लग गई। मणिंद्र बिना कुछ बोले वहां से हट गया। उधर हरीश भी मंजली बहू की हालत देखकर कुछ संकोच में पड़ गए। लेकिन जब थोड़ा शोर शराबा शांत हुआ, तब उन्होंने अतुल से सारी बात पूछी। अतुल रोते रोते अपनी तरफ की कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि छोटी काकी ने ही बड़े दादा को उसे मारने के लिए उकसाया था और उसी कारण उसे ये अपमान सहना पड़ा। ये सुनते ही हरीश क्रोध से भर उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, छोटी बहू, जरा सुनू तो, तुमने मणि को अतुल को मारने के लिए क्यों कहा? शैलजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी नीला ने रसोई के भीतर से कहा, सजे दादा ने छोटी काकी की बात नहीं मानी थी और बाद में बड़े दादा को गालियां भी दी थी। इसलिए नयनतारा तुरंत बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, तो मैं भी यही कहती हूं कि जब सब मिलकर उसे मारने लगे, तब उसने डर और गुस्से में दो बातें कह दी। मेरा अतुल ऐसा लड़का नहीं है कि बिना कारण किसी को गालियां दे। हरीश भी और अधिक उत्तेजित हो उठे। उन्होंने कहा, अच्छा, ये भी पूछो अपनी छोटी काकी से कि उन्हें किस अधिकार से अतुल को सजा देने की जरूरत पड़ गई। जब लड़के ने उनकी बात नहीं मानी, तो वे हमारे पास शिकायत कर सकती थी। हम लोग घर में मौजूद थे, फिर उन्होंने स्वयं ही अनुशासन करने की क्यों ठानी? नीला इन प्रश्नों का कोई उत्तर न दे सकी। वह चुपचाप खड़ी रह गई। उधर सिद्धेश्वरी अब तक बरामदे के एक कोने में निशब्द बैठी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। बीमारी के कारण उनका शरीर पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था और अब घर का ये भारी झगड़ा उन्हें भीतर तक थका चुका था। वे न तो किसी का पक्ष लेना चाहती थी, न किसी से कुछ कहना चाहती थी। घर परिवार के ऐसे मामलों में वे प्रायः चुप ही रहती थी। शायद उनके मन में कहीं ये भावना बैठ गई थी कि इस घर के सुख और शांति पर जैसे भगवान की कोई विशेष कृपा नहीं रही। इस समय वे बस एकटक सामने देखे जा रही थी। चारों ओर शोर था, बहस थी, आरोप थे, लेकिन सिद्धेश्वरी की चुप्पी सबसे अधिक दुखद लग रही थी। ऐसा लगता था मानो इस संयुक्त परिवार की दरारें अब धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगी हों। सिद्धेश्वरी अक्सर मन ही मन सोचती थी कि भगवान ने उन्हें घर की बड़ी बहू और गृहिणी तो बना दिया, लेकिन वैसी समझ और कुशलता नहीं दी जैसी शैलजा को दी थी। शैलजा उम्र में सबसे छोटी थी, लेकिन घर के हर काम में उसका कोई मुकाबला नहीं था। हिसाब किताब रखना, चिट्ठियां लिखना, घर के खर्च का ध्यान रखना, किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा करना, नौकर चाकरों को संभालना, घर को सहेज कर रखना, हर काम में वो निपुण थी। सिद्धेश्वरी कई बार हंसते हुए कहती थी, अगर शैल लड़का होती तो अब तक जज बन गई होती। लेकिन आज जब हरीश छोटी बहू पर इस तरह आरोप लगाने लगे, तो पहली बार सिद्धेश्वरी के भीतर गृहिणी का अधिकार जाग उठा। वे थोड़ा संभल कर बैठीं और बोली, अच्छा मंजले ठाकुरपो, अगर बात ऐसी ही है तो तुमने हम लोगों से शिकायत किए बिना स्वयं फैसला करने की कोशिश क्यों की? मान जीवित है, मैं भी जीवित हूं। घर की बहुओं को समझाना डांटना हमारा काम है। तुम पुरुष होकर इन बातों में क्यों पड़ रहे हो? फिर उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, तुम बड़े देवर हो, ऐसी बातें घर के बाहर जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? हरीश कुछ लज्जित हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन बौठाकुरुन, क्या सब कुछ देखते हुए भी चुप रहा जाए? अगर घर में कोई किसी को मार ही डाले तब भी। इतना कहकर वे वहां से जाने लगे, लेकिन तभी नयनतारा ने उन्हें रोक लिया। वह व्यंग्य से बोली, क्यों जाते हैं? जरा खड़े होकर देखिए ना, बड़ी दीदी अपनी छोटी बहू को कैसे समझाती है। हरीश ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप वहां से बाहर चले गए। इस घटना के लगभग 5 दिन बाद की बात है। सुबह से ही मंजले बाबू के कमरे में
सामान बांधा जा रहा था। संदूक खुले पड़े थे, कपड़े समेटे जा रहे थे, नौकर इधर उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कहीं जाने की तैयारी हो रही हो। सिद्धेश्वरी ने यह सब देखा तो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। वे कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ी सब देखती रहीं। फिर आश्चर्य से बोली, ये सब क्या हो रहा है मंजली बहू? उनके स्वर में चिंता भी थी और भय भी, क्योंकि उनके मन में अचानक एक अशुभ आशंका जन्म लेने लगी थी। क्या सचमुच इतने वर्षों का ये संयुक्त परिवार अब टूटने जा रहा था? नयनतारा ने उदास स्वर में उत्तर दिया, जो हो रहा है वो तो आप देख ही रही हैं दीदी। सिद्धेश्वरी घबरा उठी। देख तो रही हूं, लेकिन कहाँ जाओगी? नयनतारा ने धीरे से कहा, कहीं भी मतलब कुछ तो तय किया होगा। मैं कैसे जानूं? वे मकान देखने गए हैं, लौट कर आएंगे, तब पता चलेगा। ये सुनकर सिद्धेश्वरी का मन और भी बैठ गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे जेठ ने ये बात सुनी है? नयनतारा ने हल्के कटाक्ष के साथ कहा, उन्हें सुनाकर क्या होगा? जिन्हें सुनना चाहिए था वे तो सब सुन ही चुकी हैं। छोटी बहू भी जानती है। वास्तव में ये बात सच नहीं थी। सुबह के समय शैलजा घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे इस सब की कोई खबर नहीं थी। सिद्धेश्वरी कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहीं, फिर धीरे धीरे बोली, मंजली बहू, तुम लोगों ने अपने जेठ को ठीक से नहीं पहचाना। बाहर के लोगों से पूछना, तब पता चलेगा कि ऐसा बड़ा भाई हर किसी को नहीं मिलता। बहुत भाग्य से ऐसा आदमी घर में जन्म लेता है। यह सुनकर नयनतारा की आंखें भी भर आई। वो भावुक स्वर में बोली, क्या हम ये नहीं जानते दीदी, हम दोनों पति पत्नी कितनी बार ये बात कहते हैं कि केवल ऐसे जेठ ही नहीं बल्कि ऐसी बड़ी जेठानी भी भाग्य से मिलती है। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, आपके घर में तो हम नौकरों की तरह रहकर भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अब यहां एक दिन भी रहना कठिन हो गया है। आज उसके स्वर में शिकायत से अधिक पीड़ा थी। उसकी बात सुनकर सिद्धेश्वरी का हृदय पिघल गया। वे लगभग रोते हुए बोली, ये घर केवल मेरा नहीं है मंजली बहू, जितना मेरा है उतना ही तुम लोगों का भी है। मैं तुम्हें इस तरह घर छोड़कर जाने नहीं दूंगी। नयनतारा ने धीरे से सिर हिला दिया, फिर करुण स्वर में बोली, अगर कभी भगवान ऐसे दिन लाए दीदी, तो हम फिर आपके पास आकर रहेंगे, लेकिन अभी हमसे यहां एक दिन भी और नहीं रहा जाएगा। ये कहते कहते उसका गला भर आया। उसने आंचल से आंखें पोंछी और धीरे से कहा, मेरा अतुल। वह आगे कुछ कह न सकी। एक मां का हृदय अपने बच्चे का अपमान सह नहीं पा रहा था, और सिद्धेश्वरी ये सब सुनकर स्तब्ध खड़ी रह गई। उन्हें पहली बार लगा कि घर के भीतर उठी ये छोटी सी आग अब सचमुच पूरे संयुक्त परिवार को तोड़ सकती है। नयनतारा की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, मेरा अतुल अब सबकी आंखों की किरकिरी बन गया है। मुझे अनुमति दीजिए दीदी, मैं उसे लेकर यहां से चली जाऊं। यह सुनकर सिद्धेश्वरी का हृदय जैसे कांप उठा। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, ये कैसी बातें कर रही हो मंजली बहू? एक दिन कोई छोटी सी घटना हो गई तो क्या उसे जीवन भर मन में रखा जाता है? अतुल क्या केवल तुम्हारा बेटा है, वो हमारा भी तो बेटा है। लेकिन नयनतारा अब अपने मन की सारी पीड़ा बाहर निकाल देना चाहती थी। वह बोली, मैं तो वैसे भी कोई बात मन में रख नहीं पाती दीदी। जब दुख होता है तो रो धोकर सारा घर सिर पर उठा लेती हूं, लेकिन अगले ही दिन सब भूल जाती हूं। मैं भी ये बात भूल गई थी, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, आपकी छोटी बहू साधारण स्त्री नहीं है। उसने न जाने क्या कह दिया है कि तब से घर में कोई भी मेरे अतुल से ठीक से बात नहीं करता। कुछ क्षण रुककर उसने भर्राए स्वर में कहा, जब मैंने देखा कि लड़का कई दिनों से चुपचाप घूम रहा है, मुंह लटकाए रहता है, तभी मैंने उससे पूछताछ की। तब मुझे ये सब पता चला। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। नहीं दीदी, अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं होगा।
एक ही घर में रहकर अगर मेरा लड़का इस तरह मन ही मन घुटता रहा तो सचमुच बीमार पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम कहीं और चले जाएं। वहां कम से कम उसका मन तो शांत रहेगा। ये कहते कहते वह रो पड़ी। अपने बेटे का दुख याद करके एक मां का हृदय टूट गया था। और उधर सिद्धेश्वरी भी यह सुनकर व्याकुल हो उठी। बच्चों का दुख वे कभी सह नहीं पाती थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपने आंचल से नयनतारा के आंसू पोंछ दिए। फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहीं। वे सोच भी नहीं सकती थी कि बिना कुछ कहे, बिना डांटे, किसी बच्चे को इस तरह अकेला छोड़ देना भी एक प्रकार की सजा हो सकती है। उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर अत्यंत दुखी स्वर में पूछा, हाय रे बच्चा, क्या सचमुच घर में कोई भी अतुल से बात नहीं करता? मंजली बहू। नयनतारा ने भी एक गहरी सांस ली। आप स्वयं पूछकर देख लीजिए दीदी। ये कहकर वह चुप हो गई। सिद्धेश्वरी का मन बेचैन हो उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस घर में बच्चों के बीच कभी भेदभाव नहीं हुआ, उसी घर में आज एक बच्चा अपने को अकेला और पराया महसूस कर रहा है। उनका हृदय करुणा से भर उठा। अब उन्हें केवल अतुल का उदास चेहरा ही याद आ रहा था। सिद्धेश्वरी का मन इस बात से बहुत व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत हरिचरण को बुलवाया। सिद्धेश्वरी ने उससे पूछा, हरि, क्या सचमुच तुम लोग अतुल से बात नहीं करते? हरिचरण तुरंत बोला, उस बदतमीज लड़के से कौन बात करेगा? मां, वो बड़े बाबू से उल्टा सीधा बोलता है, छोटी काकी को गालियां देता है। सिद्धेश्वरी कुछ क्षण के लिए चुप रह गई। उनके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। फिर धीरे से बोली, जो हो गया उसे अब बदला तो नहीं जा सकता। जाओ, उससे बात करो। हरिचरण ने सिर हिलाया। नहीं मां, उसकी कोई कमी नहीं है। मोहल्ले के गाड़ीवानों और आवारा लड़कों के बीच उसके बहुत साथी मिल जाएंगे। वहीं जाकर दोस्ती करें। यह सुनकर नयनतारा तिलमिला उठी। वह बोली, हारी, तुम्हारी जुबान भी कुछ कम तेज नहीं है। तुम हमें ऐसी बातें कह रहे हो? अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हें यही अच्छा लगता है तो हम उन्हीं गाड़ीवानों के बीच जाकर रह लेंगे। उठो दीदी, नौकर को सामान बांध लेने दो। हरिचरण ने मां की ओर देखकर कहा, जब तक अतुल सबके सामने खड़ा होकर अपनी गलती नहीं मानेगा, कान पकड़कर माफी नहीं मांगेगा, तब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। और छोटी काकी से जो उसने किया है, नहीं मां, ये हमसे नहीं होगा। इतना कहकर वह बिना किसी और बहस का इंतजार किए वहां से चला गया। सिद्धेश्वरी उदास होकर चुप बैठी रही। कुछ देर बाद नयनतारा ने धीरे से कहा, अगर छोटी बहू एक बार बच्चों को बुलाकर कह दे तो सारा झगड़ा अभी खत्म हो जाए। सिद्धेश्वरी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, ऐसा हो सकता है। नयनतारा फिर बोली, लेकिन एक बात सोचकर देखिए दीदी, आज ये बच्चे बड़े होकर आपका कितना आदर करेंगे, कितना प्रेम करेंगे, ये कौन जानता है। आपके अपने बच्चे ही धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा अतुल, तुम लोग उसके बारे में चाहे जो कहो, पर वो अपनी मां पर जान देता है। मैं अगर उसे कुछ कह दूं तो उसकी हिम्मत नहीं कि इस तरह सिर हिलाकर गुस्से में वहां से चला जाए। नयनतारा धीमे लेकिन कटाक्ष भरे स्वर में बोली, लेकिन किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती दीदी। सिद्धेश्वरी का ध्यान मानो उसकी बातों में पूरी तरह था ही नहीं। वे अनमने ढंग से बोली, हां, ये तो ठीक है। इस घर में मणि से लेकर पटल तक सब के सब शैल की ही सुनते हैं। वही जो कहती है वही होता है। अब तो कोई मेरी बात भी नहीं मानता। नयनतारा ने तुरंत कहा, क्या ये अच्छी बात है? सिद्धेश्वरी ने उसकी ओर देखा, लेकिन बात का अर्थ जैसे ठीक से समझ ही न सकी। तभी उन्होंने आवाज लगाई, अरे नीला, जरा अपनी छोटी काकी को बुला ला। बेटी। नीला उसी तरफ आ रही थी। वह लौटकर शैल को बुलाने चली गई। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। नयनतारा कुछ नहीं बोली और सिद्धेश्वरी भी बेचैनी से शैल के आने का इंतजार करने लगी। शैल जैसे ही कमरे में आई,
सिद्धेश्वरी तुरंत बोल उठीं, सामान बांधा जा रहा है, क्या सचमुच ये लोग घर छोड़कर चले जाए? शैल को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो थोड़ा घबरा गई। क्यों? क्या हुआ? सिद्धेश्वरी ने दुख और शिकायत से भरे स्वर में कहा। क्या सचमुच तुम्हारा दिल इतना कठोर हो गया है, शैल? तुम्हारे कहने से कोई अतुल के साथ खेलता नहीं, उससे बात तक नहीं करता। बताओ, उस बेचारे का दिन कैसे कटता होगा? और जब माँ बाप अपने बच्चे का सूखा हुआ चेहरा दिन रात देखते हैं, तो वे इस घर में कैसे रह सकते हैं? सच सच बता, क्या तू नहीं चाहती कि ये लोग इस घर में रहें? नयनतारा ने धीरे से ताना मारा। अगर ऐसा है तो फिर घर की हर बात का फैसला छोटी बहू ही कर लिया करे। लेकिन शैल ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह केवल सिद्धेश्वरी की ओर देखकर बोली, दीदी, मैं घर के किसी भी बच्चे को अतुल के साथ घुलने मिलने नहीं दे सकती। वो लड़का कितना बिगड़ गया है, ये मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती। अब नयनतारा से रहा नहीं गया। वह जैसे क्रोधित नागिन की तरह फन उठाकर बैठ गई। अभागिन, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की बुराई करने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? निकल जा मेरे कमरे से। भगवान करे तेरा मुंह ही न रहे। शैल शांत स्वर में बोली, मैं जानबूझकर कभी तुम्हारे कमरे में नहीं आती, मंजली दीदी। लेकिन तुमने ही अपने बेटे को इतना सिर चढ़ा रखा है कि आज वो किसी की बात सुनने लायक नहीं रहा। इतना कहकर शैल चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। सिद्धेश्वरी बहुत देर तक स्तब्ध सी बैठी रहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें, क्या करें। तभी नयनतारा फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, अब हमारा मोह छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। आप तो सिर्फ इसलिए हमें रोक रही हैं क्योंकि वे आपके सगे भाई हैं। लेकिन छोटी बहू की जरा सी भी इच्छा नहीं है कि हम लोग इस घर में रहें। सिद्धेश्वरी ने उसकी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद धीरे से बोली, लेकिन जो सब कह रहे हैं, अगर अतुल वही कर ले तो क्या बुरा है? उसने भी तो अच्छा काम नहीं किया, मंजली बहू। नयनतारा तुरंत बोली, क्या मैं कह रही हूं कि उसने अच्छा किया? समझदार लड़का कभी अपने बड़े भाई को अपशब्द कहता है क्या? अच्छा, मैं उसकी ओर से आप सबसे क्षमा मांगती हूं। ये कहकर वो अचानक जमीन पर झुक गई और सचमुच अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, उसे माफ कर दीजिए दीदी। उसके उदास चेहरे को देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। ये कहते कहते वो फिर से जमीन पर सिर झुकाने लगी। लेकिन इस बार सिद्धेश्वरी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी अपनी आंखें भी भर आई थी। दोपहर को रसोई में सिद्धेश्वरी ने शैल को बहुत समझाया। उन्होंने तरह तरह से बातें की, तर्क दिए, समझाने की कोशिश की, लेकिन शैल अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। आखिरकार सिद्धेश्वरी नाराज हो उठी। उन्होंने झुंझलाकर कहा, अपने मन की बात साफ साफ क्यों नहीं कह देती? शैल, क्या तू चाहती है कि मंजली बहू लोग इस घर से चले जाए? शैल ने केवल एक बार सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी वह शांत नजर ही सिद्धेश्वरी को और अधिक क्रोधित कर गई। वे बोली, अच्छा, तो अपने ही मांजाए भाई को घर से निकाल दूं और तुम लोगों को लेकर रहूं, ताकि लोग हमारे मुंह पर कालिक पोते। अगर मेरे घर में तुम लोगों का निभाव नहीं हो सकता, तो जहां तुम्हें सुविधा लगे तुम लोग ही चले जाओ। अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। लगता है अपने भाइयों से भी बढ़कर तुम लोग ही मेरे अपने हो गए हो। इतना कहकर सिद्धेश्वरी उठ खड़ी हुई। शायद उनके मन में यह आशा थी कि अब शैल का मन पिघल जाएगा और वो उन्हें रोक लेगी। लेकिन शैल ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तब वे सचमुच बहुत क्रोधित होकर वहां से चली गई। दोपहर को जब बड़े बाबू भोजन करने बैठे, तब सिद्धेश्वरी पंखा झलते हुए दुख और अभिमान से भरे स्वर में बोली, मुझे तो लगता है कि मंजली बहू लोगों का अब इस घर में रहना कठिन हो गया है। सुबह से ही वे अपना सामान बांध रही हैं। गिरीश बाबू ने सिर उठाकर पूछा, क्यों? सिद्धेश्वरी बोली, और क्यों? छोटी बहू की उनसे कभी बनती ही नहीं। ऊपर से उसने घर के सभी लड़कों को भी समझा दिया है
कि कोई अतुल से बात न करे। बेचारा लड़का इन कुछ दिनों में आधा रह गया है। इसी समय शैलजा दूध का कटोरा लेकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने अपने कपड़े ठीक किए, चुपचाप भीतर आकर कटोरा रख दिया और वापस जाने लगी। सिद्धेश्वरी ने उसे सुनाते हुए कहा, अरे छोटी बहू, सुन तो। शैलजा अपना नाम सुनकर वही रुक गई। दूसरी ओर चाहे जितनी भी गलती रही हो, लेकिन अतुल और उसकी मां के दुख से सिद्धेश्वरी का मातृहृदय पिघल गया था। वे किसी तरह समझौता हो जाने की आशा कर रही थी, लेकिन शैलजा किसी भी तरह मान नहीं रही थी, जिससे उनका मन जल रहा था। इसलिए आज वे उसे समझाने और थोड़ा डांटने के इरादे से बोली, देखो शैल, अभी से तुम भाइयों के बीच मनमुटाव पैदा कर रही हो। बड़े होकर ये लड़के आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट करेंगे। क्या ये अच्छी बात है? गिरीश बाबू ने मुंह में कौर रखते हुए कहा। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, सिद्धेश्वरी आगे बोली। इसी के कारण मणि ने अतुल को इतना मारा। अच्छा, उसने मारा और अतुल ने गाली दी, बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन फिर बच्चों को उससे बात करने से क्यों मना किया गया? आज तुम मणि और हरि को बुलाकर कह दो कि वे अतुल से फिर से बात करें। नहीं तो अगर वे लोग घर छोड़कर चले गए तो मोहल्ले वाले हमें ही दोष देंगे। फिर उन्होंने कहा, सच तो यह है कि छोटी बहू के लिए तुम अपने सगे भाई और भाभी को तो नहीं छोड़ सकते। गिरीश बाबू ने सहज भाव से कहा, नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद सिद्धेश्वरी बोली, और सुनो, क्या छोटे ठाकुरपो, छोटे देवर कभी कुछ कमाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या इसी तरह सारी उम्र निकल जाएगी? जैसे ही अपने पति का विषय उठा, शैलजा ने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लिए और तेजी से वहां से चली गई। उसने आगे की बात सुनने के लिए एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं की। वह कभी भी अपने पति के बारे में ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके पति के बारे में जो भी चर्चा होगी वो अच्छी नहीं होगी। यद्यपि शैलजा जीवन भर सत्य को पसंद करती थी। सत्य चाहे प्रिय हो या अप्रिय, वो उसे कहने या सुनने से कभी नहीं भागती थी। लेकिन अपने पति के विषय में न जाने कैसे उसने अपने इस स्वभाव को बदल दिया था। उसके बारे में कोई कटु बात वह न तो सुन सकती थी और न ही सह सकती थी। अपने पति के विषय में बातें उठते ही शैलजा चुपचाप वहां से चली गई। वह अपने पति के बारे में कोई कटु बात सुन नहीं सकती थी। उधर सिद्धेश्वरी का मन भी भारी हो गया। उन्हें लगने लगा कि घर का ये झगड़ा अब बहुत बढ़ गया है, और यदि जल्दी ही कोई उपाय न किया गया तो मंजली बहू सचमुच घर छोड़कर चली जाएगी। नयनतारा पास के कमरे से ये सारी बातें सुन रही थी। उसने समझ लिया कि सिद्धेश्वरी वास्तव में उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती, बल्कि उनके जाने की कल्पना मात्र से ही दुखी है। ये जानकर उसका मन कुछ पिघल गया। कुछ देर बाद वह फिर सिद्धेश्वरी के पास आई और बोली, दीदी, इस तरह उदास बैठी क्यों है? चलिए कुछ खा लीजिए। सिद्धेश्वरी ने अनमने स्वर में कहा, अभी तो केवल 11 बजे हैं, इतनी भी क्या देर हो गई? नयनतारा ने स्नेह से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपकी तबीयत ऐसी है कि आपको समय पर भोजन करना चाहिए। यदि आप ही ठीक नहीं रहेंगी तो हम लोगों का क्या होगा? नयनतारा के इस अपनापे को देखकर सिद्धेश्वरी भावुक हो उठी। उन्हें लगा कि मंजली बहू वास्तव में उन्हें अपना मानती है। वे उसके साथ रसोई में चली गई। नयनतारा ने अपने हाथों से उनके लिए आसन बिछाया और भोजन परोसने लगी। उसने नीला से कहा कि छोटी चाची से सब्जियां मंगवा दे। कुछ देर बाद शैलजा चुपचाप सब्जियां और अन्य व्यंजन लाकर सिद्धेश्वरी की थाली के पास रख गई और बिना कुछ बोले वापस जाने लगी। तब सिद्धेश्वरी ने पूछा, मंजली बहू, तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं बैठी? नयनतारा ने उत्तर दिया, हम आपकी तरह बीमार तो नहीं हैं। दीदी, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खाऊंगी। इसके बाद दोनों के बीच फिर बातचीत शुरू हुई। ऊपर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन घर के भीतर का तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था।
नयनतारा के मन में अभी भी अपने बेटे अतुल के अपमान का दुख था और सिद्धेश्वरी भी किसी तरह पूरे परिवार को फिर से एक करना चाहती थी। नयनतारा ने भावुक होकर कहा, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें हमसे दूर नहीं जाने दूंगी, ये पहले ही कह देती हूं। थोड़ी देर चुप रहकर ये देखकर कि छोटी बहू शैलजा आसपास नहीं है, वो फिर बोली, जैसे वे दोनों सगे भाई हैं वैसे ही हम दोनों भी तो सगी बहनों के समान हैं। हम चाहे जितनी दूर क्यों न रहें, तुम्हारे लिए जितना मैं मन से रोऊंगी उतना और कौन रोएगा। दूसरे लोग अपना स्वार्थ देखकर प्रेम करेंगे, लेकिन मेरा स्नेह तो भीतर से है। आज तुमने कहा कि मामी के अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है, इस बात को कभी मत भूलना। ये सुनकर सिद्धेश्वरी का हृदय पिघल गया। वे भर्राए गले से बोली, क्या ऐसी बात कभी भुलाई जा सकती है मंजली बहू? आज तक मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। शायद उसी की सजा भगवान मुझे दे रहे हैं। नयनतारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, सजा अगर किसी को मिले तो मुझे मिले दीदी। दोष तो मेरा ही है, मैं ही तुम्हें नहीं पहचान सकी। आज जाकर समझ पाई हूं कि हम लोग तो तुम्हारे चरणों की धूल के भी योग्य नहीं हैं। लेकिन मैं ये सब जानती कैसे? भगवान ने मुझे ये सौभाग्य ही कहा दिया कि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी सेवा कर पाती। हम तो छोटी बहू की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। यह सुनकर सिद्धेश्वरी अचानक उत्तेजित हो उठी। वे बोली, यदि ऐसी बात है तो वह अपने बच्चों को लेकर गांव चली जाए। मैं क्या अपने ही सर्वनाश के लिए उसके सारे रिश्तेदारों का बोझ उठाऊं? इतने दिनों तक सबको खिलाया पहनाया, अब और नहीं। यदि उसे मेरे घर में नौकर चाकर की तरह रहना है तो रहे, नहीं तो चली जाए। लेकिन सिद्धेश्वरी को यह पता ही नहीं था कि पास ही दरवाजे की चौखट पकड़कर शैलजा खड़ी है और अचानक उसकी साड़ी का लाल किनारा सिद्धेश्वरी की नजर में पड़ा। उन्होंने घबराकर देखा तो पाया कि शैलजा बिल्कुल चुपचाप खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। एक क्षण में ही सिद्धेश्वरी का सारा उत्साह और क्रोध समाप्त हो गया। उनका मन भय और लज्जा से भर उठा। उन्हें लगा जैसे वे कहीं भाग जाए तभी इस संकट से बच पाएंगी। उधर नयनतारा ने उनकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ दीदी? आप केवल हाथ चला रही हैं, कुछ खा तो नहीं रही हैं? सिद्धेश्वरी ने रुंधे गले से केवल इतना कहा। नहीं। नयनतारा फिर बोली, मेरी कसम दीदी, थोड़ा और खा लीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिद्धेश्वरी अचानक उत्तेजित होकर बोल उठीं, क्यों व्यर्थ की बातें करती हो मंजली बहू? मैं नहीं खाऊंगी, तुम मेरे सामने से चली जाओ। ये कहकर उन्होंने थाली एक ओर सरका दी और तुरंत उठकर चली गई। नयनतारा स्तब्ध रह गई। वो लकड़ी की गुड़िया की तरह उन्हें देखती रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन वह ऐसी स्त्री नहीं थी जो घबराकर अपना नुकसान कर बैठे। वह तुरंत सिद्धेश्वरी के पीछे गई, जहां वे हाथ मुंह धोने बैठी थी। वहां जाकर उसने उनका हाथ पकड़ लिया और विनम्रता से बोली, यदि मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी। लेकिन यदि आप अपनी इस कमजोर अवस्था में भूखी रहेंगी तो मैं सच कहती हूं, दुख से मर जाऊंगी। सिद्धेश्वरी स्वयं भी अपने व्यवहार से लज्जित हो चुकी थी। वे वापस आई और चुपचाप जितना बन पड़ा उतना भोजन करके उठ गई। लेकिन अपने कमरे में जाकर वे बहुत उदास होकर सोचने लगी कि आज उन्होंने शैलजा को इतना दुख कैसे पहुंचा दिया। और उन्हें इस बात का भी पूरा विश्वास हो गया कि इस गहरे आघात के कारण शैलजा अब फिर से अपना कठोर उपवास आरंभ कर देगी। लेकिन दोपहर में जब उन्होंने नीला से पूछा तब पता चला कि शैल खाना खाने बैठ गई है। यह सुनकर सिद्धेश्वरी को बहुत राहत मिली, पर साथ ही उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ। वे समझ ही नहीं पाई कि जो शैल हमेशा अपने निर्णय पर अड़ी रहती थी, वो अचानक इतनी शांत और क्षमाशील कैसे हो गई। शाम को बड़े भाई गिरीश और मंझले भाई हरीश अदालत से लौटकर साथ बैठे। सिद्धेश्वरी भी उदास मन से पास ही बैठी थी। तभी गिरीश को सुबह की बात याद आ गई। उन्हें बस इतना याद रहा कि किसी बात पर रमेश को डांटना है।
उन्होंने नीला से कहा कि छोटे काका रमेश को बुलाकर लाओ। सिद्धेश्वरी घबरा गई और बोली, उसे फिर क्यों बुला रहे हो? गिरीश बोले, उसे अच्छी तरह डांटना जरूरी है, बैठे बैठे बिल्कुल निकम्मा हो गया है। हरीश भी बोले, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अब उसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए, वो अब बच्चा नहीं रहा। सिद्धेश्वरी चुप रही। रमेश धीरे धीरे कमरे में आया। उसे देखते ही गिरीश बोले, तूने अतुल से झगड़ा क्यों किया? रमेश हैरान होकर बोला, मैंने झगड़ा किया? गिरीश बोले, बिल्कुल किया। बड़ी बहू कह रही थी कि तूने उसे बहुत बुरा भला कहा। यह सुनकर रमेश आश्चर्य से सिद्धेश्वरी की ओर देखने लगा। सिद्धेश्वरी तुरंत नाराज होकर बोली, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कब कहा कि छोटे ठाकुरपो ने अतुल को गालियां दी हैं? तब हरीश ने गलती सुधारी और कहा, नहीं, वो बात तो छोटी बहू के बारे में थी। गिरीश फिर बोले, अच्छा, तो छोटी बहू ने क्यों डांटा? सिद्धेश्वरी ने फिर कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा, और अगर कहा भी हो तो मैं उससे पूछ लूंगी। तुम छोटे भाई को क्यों डांट रहे हो? इस प्रकार अतुल वाली पूरी बात एक गलतफहमी में बदल जाती है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। फिर अचानक गिरीश का ध्यान रमेश की बेरोजगारी की ओर चला जाता है। वे उसे डांटते हुए कहते हैं, तू इतना निकम्मा है कि पहले दलाली के काम में मेरे 4,000 रुपए डुबो दिए, और देख, दूसरे लोग उसी काम से करोड़पति बन गए। रमेश धीरे से सुधारता है। वह खड़, घास नहीं, पाट, जूट का व्यापार था। लेकिन गिरीश को ठीक से कुछ याद नहीं रहता। वे फिर भी कहते जाते हैं कि दूसरे लोग इसी व्यापार से बहुत अमीर बन गए हैं, तो रमेश क्यों नहीं कमा सकता? अंत में गिरीश बोले, अगर पहले 4,000 रुपए डूब भी गए तो क्या हुआ, मैं फिर 4,000 दूंगा। यह सुनकर हरीश बहुत चिंतित हो गए। वे धीरे से बोले, हर काम सीखना पड़ता है, केवल जूट की दलाली करने निकल जाने से कोई व्यापारी नहीं बन जाता। बार बार पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है। गिरीश तुरंत उनकी बात से सहमत हो गए और बोले, हाँ, ये भी ठीक है, कल मैं बैंक से 8,000 रुपए का चेक दे दूंगा। 4,000 से माल खरीदना और बाकी 4,000 सुरक्षित रखना। लेकिन फिर कुछ ही क्षणों बाद वे फिर सोच में पड़ गए। हरीश ने कहा, क्या आप सचमुच उसे इतने पैसे देंगे? अभी कुछ ही दिन पहले 4,000 रुपए डूब गए और अब फिर 8,000 भी डूब जाएंगे। गिरीश ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? हरीश बोले, रमेश को व्यापार की समझ ही नहीं है। आप उसे 8,000 दें या 8 लाख, वह एक पैसा भी वापस नहीं ला सकेगा। इस धन को कमाने और जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, यह भी सोचना चाहिए। यह सुनते ही गिरीश फिर तुरंत उनकी बात से सहमत हो गए। वे बोले, हां, बिल्कुल ठीक कहा, उसे पैसा देना तो मानो पानी में फेंकना है। अब हरीश को और हिम्मत मिली। उन्होंने कहा, मेरे विचार से रमेश को कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता हो उसे वैसा ही काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे हर महीने 25 रुपए मास्टर को देने पड़ते हैं। ये काम तो रमेश भी कर सकता है, इससे घर का कुछ बोझ भी कम होगा। ये सुनकर गिरीश बहुत प्रसन्न हो गए। वे बोले, हां, ये तो बहुत अच्छी बात कही। मैंने बचपन से देखा है कि तुम्हारी समझ बहुत तेज है। तुम भविष्य की बात अच्छी तरह सोच लेते हो। मैं तो लगभग फिर से इतने रुपए बर्बाद करने जा रहा था। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगले ही दिन से रमेश बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगा और बेकार में अखबार पढ़कर समय नष्ट नहीं करेगा। ये सब सुनकर सिद्धेश्वरी चुप नहीं रह सकी। उन्होंने पूछा, तो क्या अब तुम उसे पैसे नहीं दोगे? गिरीश बोले, बिल्कुल नहीं, अब मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। सिद्धेश्वरी ने दुखी होकर पूछा, तो फिर ऐसी बातें कही ही क्यों थी? हरीश ने तुरंत उत्तर दिया, केवल कह देने का मतलब यह नहीं कि वैसा करना भी पड़े। मैं भी तो इस घर का सदस्य हूं, मेरी राय भी मायने रखती है। घर का पैसा बेकार जाए
तो मुझे भी दुख होता है। ये सुनते ही सिद्धेश्वरी समझ गई कि हरीश की असली चिंता पैसे की है, रमेश की भलाई की नहीं। वे नाराज होकर बोली, बस यही तो तुम्हारे मन की असली बात है ठाकुर पो। इतना कहकर वे क्रोध और दुख से वहां से उठकर चली गई। कुछ दिन बीत गए। इस दौरान सिद्धेश्वरी की देखभाल का पूरा भार नयनतारा ने अपने ऊपर ले लिया। वो इतनी लगन और तत्परता से उनकी सेवा करती थी कि किसी और को उनकी सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता था। सिद्धेश्वरी ने अपने जीवन में शायद ही कभी किसी से इतनी सेवा पाई थी। फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। उनके भीतर कहीं न कहीं शैल के प्रति शिकायत और रूठापन बना हुआ था। एक दिन सुबह वे बीमार व्यक्ति की तरह लड़खड़ाते हुए रसोई के बरामदे में आकर बैठ गई और जानबूझकर ऐसी बातें कहने लगी जिन्हें शैल भी सुन सके। वे बोली, सचमुच अपना तो मंजली बहू ही है। अगर वो न होती तो मैं कब की मर गई होती। मेरी सगी बहन भी शायद इतनी सेवा न कर पाती। शैल अंदर रसोई में काम कर रही थी। उसने सब कुछ सुना लेकिन कुछ नहीं बोली। कई दिनों से वह बड़ी भाभी के कमरे में भी नहीं गई थी और उनसे बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन सिद्धेश्वरी यही नहीं रुकी। वे आगे बोली, दूसरों को खिलाने पिलाने से क्या फायदा, समय आने पर कोई काम नहीं आता और मेरी मंजली बहू तो बिना कहे ही दौड़ी चली आती है। अब शैल से रहा नहीं गया। उसने अंदर से ही ऊंची आवाज में कहा, मेरी मां का एक पत्र आया है, उसे पढ़कर सुनाने वाला भी कोई नहीं। दूसरों को खिलाने पिलाने से मुझे क्या मिला? तभी नीला, जो शैल के पास बैठी थी, बोल उठी, मां, वह पत्र तो मंजली खुरिमा नयनतारा आपको 2-3 बार पढ़कर सुना चुकी है। फिर नया पत्र कब आया? यह सुनकर सिद्धेश्वरी झेप गई। उन्होंने तुरंत नीला को डांट दिया और बोली, सिर्फ पत्र सुन लेने से क्या होता है, उसका जवाब भी तो देना होगा। क्या तुम्हारी छोटी खुरिमा मर गई है कि मैं बाहर के लोगों को बुलाकर पत्र लिखवाऊं? इस पर नीला भी नाराज हो गई और बोली, क्या पत्र लिखने वाला कोई और नहीं है? आज संक्रांति के दिन भी आप छोटी खुरिमा को चैन नहीं लेने दे रही हैं। तब सिद्धेश्वरी को अचानक याद आया कि आज संक्रांति है। यह सुनते ही उनका चेहरा उतर गया। वे दुखी होकर बोली, अरे, मैं तो भूल ही गई थी। मैं कब उसे कुछ करने को कह रही थी। अब मेरी अपनी बेटी भी मुझे उल्टा जवाब देने लगी। जिसे गोद में खिलाकर बड़ा किया, वही मेरी परछाई तक नहीं सहती। मैं इतनी बीमार हूं, फिर भी मरती नहीं। ये कहते कहते उनका गला भर आया। वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर जाकर ऐसे लेट गई जैसे कोई मृत व्यक्ति पड़ा हो। नयनतारा ये सब पास के बरामदे से छिपकर देख रही थी। जब सिद्धेश्वरी कमरे में चली गई तो वो धीरे धीरे उनके पास आई, उनके पैरों के पास बैठ गई और नयनतारा धीरे से बोली, दीदी, एक पत्र का उत्तर लिखवाने के लिए छोटी बहू की खुशामद करने की क्या आवश्यकता है? मुझे कह देती, मैं 10 पत्रों का उत्तर लिख देती। लेकिन सिद्धेश्वरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे करवट बदलकर दीवार की ओर मुंह करके लेट गई। थोड़ी देर बाद नयनतारा ने फिर पूछा, तो क्या अभी वो पत्र लिखना है? इस बार सिद्धेश्वरी कुछ झुंझलाकर बोली, तुम बहुत बातें करती हो मंजली बहू। मैंने कहा ना, अभी रहने दो, वह काम तुम नहीं कर पाओगी। नयनतारा ने यह सुनकर भी बुरा नहीं माना। जब उसे कोई काम निकलवाना होता था तब वो अपना क्रोध या अभिमान प्रकट नहीं करती थी। वह चुपचाप वहां से चली गई। दोपहर करीब 2:30 बजे सिद्धेश्वरी ने धीरे से अपनी बेटी नीला को बुलाकर पूछा, तेरी खुरिमा, छोटी मां, ने खाना खाया है? नीला आश्चर्य से बोली, क्यों नहीं खाएंगी? रोज की तरह आज भी उन्होंने खाना खा लिया है। यह सुनकर सिद्धेश्वरी चुप हो गई। असल में शैल बचपन से ही बहुत अभिमानी थी। थोड़ी सी बात पर भी वह खाना छोड़ देती थी और तब सिद्धेश्वरी को उसे मनाने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। प्यार से समझाना, हाथ पकड़ना, सिर पर हाथ फेरना, न जाने कितनी कोशिशों के बाद वह मानती थी।
लेकिन इस बार इतनी कटु बातें सुनने के बाद भी शैल बिल्कुल शांत थी। उसने न तो गुस्सा किया, न ही खाना छोड़ा। यही बात सिद्धेश्वरी को और भी बेचैन कर रही थी। उन्हें लगने लगा कि शैल के व्यवहार में कोई गहरा परिवर्तन आ गया है। वो बाहर से पूरी तरह सामान्य दिख रही थी। सुबह से रात तक अपने सारे काम पहले की तरह कर रही थी। लेकिन सिद्धेश्वरी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, महसूस कर रही थी कि उसके चारों ओर एक कठोर उदासीनता की दीवार बनती जा रही है। उसी समय नीला बोली, मां, मैं जा रही हूं। सिद्धेश्वरी ने पूछा, कहाँ जा रही है? नीला चुप रही। तब सिद्धेश्वरी अचानक नाराज होकर उठ बैठी और बोली, कहाँ जाना है? छोटी खुरिमा के साथ तेरा इतना क्या लगाव है कि तू एक पल भी मेरे पास नहीं बैठ सकती? कहीं नहीं जाएगी, यही बैठ। इतना कहकर वे फिर करवट लेकर लेट गई। तभी नयनतारा धीरे धीरे कमरे में आई और स्नेह भरे स्वर में बोली, अरे, अब तो तुम बड़ी हो गई हो। कुछ दिनों बाद ससुराल चली जाओगी। जितने दिन माँ बाप के पास हो, उनकी सेवा करो। माँ के पास बैठो, उनसे अच्छी बातें सीखो। हर समय इधर उधर लोगों के साथ घूमना क्या ठीक है? फिर उसने कहा, जाओ, अपनी माँ के पैरों में हाथ फेर दो। वे बीमार हैं और बहुत देर से जाग रही हैं। लेकिन नीला पहले से ही नयनतारा से नाराज थी। उसने गुस्से में कहा, मैं घर में किसके साथ समय बिताती हूं? क्या आप छोटी खुरिमा की बात कर रही हैं? नयनतारा ये सुनकर चौंक गई और बोली, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो केवल इतना कह रही हूं कि तुम्हें अपनी बीमार मां की सेवा करनी चाहिए। तभी सिद्धेश्वरी ने बिना मुंह घुमाए दुख भरे स्वर में कहा, मेरी सेवा करेगी? मैं मर जाऊंगी, तभी तो सब लोग चैन पाएंगे। यहीं से कहानी में सिद्धेश्वरी के मन का अकेलापन और असुरक्षा और भी बढ़ने लगती है, जबकि दूसरी ओर शैल का शांत और दूर होता व्यवहार उन्हें भीतर ही भीतर डराने लगता है। लेकिन क्या सिद्धेश्वरी समय रहते शैलजा के मन की पीड़ा समझ पाएंगी? क्या इस परिवार के बिखरते रिश्ते फिर से जुड़ सकेंगे? इस कहानी का अंत क्या मोड़ लेगा? ये जानने के लिए बने रहिए अगले और आखिरी भाग तक।